नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में जल्द जारी होगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त इसी महीने यानी जून में जारी हो सकती है। पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाती है। चूँकि 19वीं किस्त फरवरी में जारी की गई थी, इसलिए 20वीं किस्त जून में किसी भी समय जारी हो सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। क्या आपको सम्मान निधि मिलती है? कमेंट जरूर करें। यूपी के 30 लाख छात्रों को होगा बड़ा फायदा। खाते में पैसा भेजने जा रही योगी सरकार। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मुफ्त स्कूली ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर व स्टेशनरी के लिए रकम न पाने वाले विद्यार्थियों का जल्द इंतजार खत्म होगा। यूपी के 30 लाख छात्रों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। योगी सरकार छात्रों के अभिभावकों के खाते में अब सीधे पैसा भेजेगी। अभी तक कुल 1 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खाते में 1200 रुपए की डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। अभी 48 लाख छात्र बचे हैं। राम दरबार सहित कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा आज। सीएम योगी रहेंगे मौजूद, यही मनाएंगे अपना जन्मदिन। मुख्यमंत्री आज राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत अन्य विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनेंगे। वे समारोह के मुख्य यजमान रहेंगे। सीएम राम दरबार की मूर्ति से आवरण हटाएंगे और नेत्रोमिलन की भी प्रक्रिया पूरी करेंगे। संयोग यह है कि 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन है। वह इस बार अपना जन्मदिन अयोध्या में मनाएंगे। दोस्तों, कमेंट में हैप्पी बर्थडे योगी जरूर लिखें। यूपी में बिजली की दरें बढ़ेंगी या नहीं? 30% का प्रस्ताव सुनवाई के लिए मंजूर। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से दाखिल बिजली दरों में 30% इजाफे के प्रस्ताव को नियामक आयोग ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। बिजली दरों में इजाफा होगा या नहीं, या कितनी बढ़ोतरी होगी, यह सुनवाई के बाद तय होगा। बिजली कंपनियों को 3 दिनों में विज्ञापन जारी करके जनता को सूचित करने के आदेश दिए गए हैं। जनता को आपत्तियां और सुझाव दाखिल करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी गई है। दोस्तों, दाम बढ़ना चाहिए या घटना? कमेंट करें। टैक्स में केंद्र और यूपी की हिस्सेदारी 50-50 हो। वित्त आयोग से योगी सरकार की मांग। यूपी के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। साथ ही अन्य मानकों में भी अपनी योजनाओं के लिए मुफीद परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। इसी के साथ सरकार ने बिजली, पंचायत राज, स्वास्थ्य में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए करों में हिस्सेदारी के अलावा अलग से धनराशि की मांग की है। यूपी में दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों का मिलेगा 35% अनुदान। दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों और डेयरी उद्योग को सरकार अब 35% अनुदान देगी। नए पशु आहार और पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित करने के लिए प्लांट मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य व स्पेयर पार्ट्स की लागत पर इस 35% पूंजीगत अनुदान की अधिकतम 5 करोड़ रुपए होगी। दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद दुग्धशाला इकाइयों की स्थापना पर भी इतना ही अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने यूपी दुग्धशाला नीति में संशोधन कर दिया है। यूपी के इस रूट पर भारी वाहनों की नो एंट्री। अगले 2 दिन ट्रैफिक अलर्ट। गंगा दशहरा को लेकर मेरठ जिले में कई रूटों पर भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इसके लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया जो पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। ट्रैफिक की तरफ से अतिरिक्त ड्यूटी पॉइंट तैयार किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस 2 शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी करेगी। गंगा दशहरा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने जाते हैं। आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो गढ़ गंगा मेला वाले रूट पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। 50,000 करोड़ रुपए से बदलेगी यूपी के इस शहर की तस्वीर। बिछेगा सड़कों का जाल। कानपुर की 50,000 करोड़ रुपए से तस्वीर बदलेगी। सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। सड़कों का चौड़ीकरण के साथ ही एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। साथ ही पार्किंग और वेंडिंग जोन भी बनाए जाएंगे। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और केडीएम मिलकर विकास कार्य कराएगा। मुख्यमंत्री के आदेश पर मथुरा, मेरठ और कानपुर शहर का चयन किया गया है। 50,000 करोड़ रुपए का खाका तैयार किया जा रहा है। जाम से निजात दिलाने के साथ ही बिठूर को पर्यटन के रूप में विकसित होगा। यूपी रोडवेज का बड़ा प्लान। 10 साल पुरानी डीजल बसें बनेंगी इलेक्ट्रिक। जल्द शुरू होगा ट्रायल। परिवहन निगम बसों की खरीद पर होने वाले अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए नई पहल कर रहा है। इस कड़ी में निगम ने अपनी पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलना शुरू कर दिया है। इस रिट्रोफिटमेंट तकनीक के तहत 2 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बस में बदल दिया गया है। इनका ट्रायल झांसी ललितपुर मार्ग पर जल्दी ही किया जाएगा। मानक के अनुसार 10 साल अथवा 11 लाख किमी की दूरी तय करने पर बेड़े से हटाया जाना जरूरी होता है। बड़ी सख्ती। अब वेरी पुअर लिखे पर्चे की भी जांच। प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में जांच फ्री कराने के लिए लंबी कतार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अब स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की व्यवस्थाओं में बदलाव दिखने लगा है। यहाँ वर्षों से चली आ रही मनमानी पर अब अंकुश लगने लगा है। अभी तक बड़े पैमाने पर मरीजों के पर्चे पर वेरी पुअर लिखकर डॉक्टर या स्टाफ जांच आदि फ्री कराते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हाय रहा है। अब ऐसे सभी पर्चे की जांच की जा रही है जिस पर डॉक्टर वेरी पुअर लिखकर जांच आदि फ्री कराना चाहते हैं।
यूपी में नदियां के किनारे 14 करोड़ पेड़ लगाएगी योगी सरकार। गंगा, यमुना, चंबल सहित 11 नदियों के किनारे होगी हरियाली। प्रदेश में जैव विविधता को संरक्षित करने में जुटी योगी सरकार अब नदियों के किनारे हरियाली विकसित करने पर जोर देगी। इस साल के लिए निर्धारित 35 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य में से 14 करोड़ पौधे नदियों के किनारे ही रोपे जाएंगे। इसमें गंगा, यमुना, चंबल सहित 11 प्रमुख नदियों को लिया गया है। वहीं नदियों के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम हो रहा है। कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम का दल यूपी की यात्रा पर। सीएम योगी से की मुलाकात। पर्यटन विभाग और विदेश मंत्रालय के सहयोग से मेकांग गंगा सहयोग MGC कार्य योजना के अंतर्गत 5 आसियान देशों का 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के प्रमुख स्थलों की यात्रा पर आया है। फैमिलियराइजेशन फैम ट्रिप के तहत आयोजित यात्रा का उद्देश्य बौद्ध सर्किट में आने वाले बौद्ध विरासतों को विश्व मानचित्र पर प्रदर्शित करना है। ने राजधानी के बटेदा, इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, भूल भुलैया आदि जगहों का भ्रमण किया। यूपी में देशी नस्ल की गायों के संरक्षण को बढ़ावा देगी सरकार। गोवंश के नस्ल सुधार कार्यक्रम में देशी गायों के संरक्षण एवं संवर्धन को प्राथमिकता दी जाएगी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूध की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गिर, साहिवाल, थारपारकर, गंगातीरी व हरियाणवी नस्ल की गायों के पालन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाए। कृत्रिम गर्भाधान योजना में तकनीक पर बल दिया जाए। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू। गड़बड़ी हो तो यहाँ कराएं सुधार। जी हाँ, स्कूलों में मार्कशीट मिलनी शुरू हो गई है। यदि किसी छात्र के अंक पत्र या प्रमाण पत्र में नाम, रोल नंबर, माता पिता के नाम या जन्मतिथि से संबंधित कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सुधार संभव है और विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक सीधे DIOS कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यूपी के 25 वाहन डीलरों को बड़ा झटका। 1 महीने तक नहीं बेच सकेंगे गाड़ियां, ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंड। परिवहन आयुक्त ने वाहनों की पंजीयन प्रक्रिया में लगातार लापरवाही बरत रहे प्रदेश के 25 वाहन डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित कर दिए हैं। यह निलंबन फिलहाल 3 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में ये डीलर वाहनों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। इन डीलरों में लखनऊ का अर्ना मेगाकॉर्प प्राली भी है। इनके अलावा आयुक्त ने 50 डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूर्वांचल का पहला 107 शैय्या युक्त CHC बन रहा चोलापुर। प्रमुख सचिव के निर्देश पर 152 लाख जारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर पूर्वांचल का पहला 107 शैय्या वाला अस्पताल बनने जा रहा है। यहाँ 57 बेड पहले से हैं। अब 50 बेड के लिए नए भवन का निर्माण तेजी पर है। इस उपलब्धि से न केवल चोलापुर बल्कि आसपास क्षेत्रों के मरीजों को भी अधिक लाभ मिलेगा। CHC निर्माण के लिए पहले चरण में 304 लाख रुपए जारी किए गए थे। धन खत्म होने काम रुका हुआ था। अरुणाचल में हमारे सैनिकों की पिटाई। राहुल गांधी के इस बयान पर भड़का हाईकोर्ट, लगाई फटकार। भारतीय सेना को लेकर दिए गए एक बयान पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। भड़कते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो क्या राहुल को सजा होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करें। राष्ट्रपति करेंगी प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण। सीएम योगी का है ड्रीम प्रोजेक्ट। प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। इसका लोकार्पण 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों संभावित है। यह गोरखपुर का चौथा विश्वविद्यालय होगा। यहाँ का ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी नींव भी राष्ट्रपति ने रखी और अब लोकार्पण भी राष्ट्रपति के हाथों होगा। मुख्यमंत्री के बुलावे पर आगामी 30 जून को लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों संभावित है। यूपी को 34 नए DSP, 6 को पासिंग आउट परेड। किसे कहां तैनाती? यूपी पुलिस के बेड़े में 6 जून को 34 नए DSP शामिल हो जाएंगे। 1 साल 15 दिन के कठिन प्रशिक्षण के बाद शुक्रवार को भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में इनकी पासिंग आउट परेड, दीक्षांत परेड होगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना है। बुधवार को इन सभी DSP की अलग अलग जिलों में तैनाती भी तय कर दी गई। इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, उनकी पूरी लिस्ट जिले सहित आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लखनऊ से छपरा चलने वाली ट्रेन का बदला रूट। रेलवे ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें रद्द। उत्तर रेलवे द्वारा वाराणसी मंडल के छपरा ओडिहार रेलखंड पर सिग्नल और इंजीनियरिंग के काम के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इनमें लखनऊ से चलने वाली और लखनऊ होकर गुजरने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। 4 और 5 जून को यह परिवर्तन प्रभावी रहेगा। इस बदलाव का असर लखनऊ से चलने वाली और यहां होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है। शिक्षक भर्ती पर आपने योगी सरकार को घेरा। लखनऊ में संजय सिंह बोले, पेपर लीक और घोटालों से उजड़ रहे युवाओं के सपने। शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रयागराज में छात्र 90,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सरकार खुद मानती है कि 1.93 लाख पद खाली हैं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट करें। यूपी में यूट्यूब से सीखा अफसरों का अंदाज, वर्दी पहन फर्जी इंस्पेक्टर बन गया शहजाद, बीवी ने खोली पोल। बरेली में शहजाद अहमद नाम के युवक ने खुद को जीएसटी इंस्पेक्टर बताकर निकाह कर लिया। 6 महीने बाद बीवी को पता लगा कि शौहर बेरोजगार है। इस पर उसने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो उसके पास से कई वर्दियां बरामद हुई। उसने कभी बीमार तो कभी बेहोश होने का नाटक किया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब युवक की पोल खुली तो गाँव के लोग भी हैरान रह गए। शराब ने बढ़ाई योगी सरकार की कमाई, आबकारी विभाग का राजस्व जान हो जाएंगे हैरान। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब से सरकार की कमाई में बढ़ोतरी हो रही है। मई में सरकार को शराब की बिक्री से 5,451.22 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष मई में प्राप्त हुए राजस्व से 857.78 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले वर्ष मई में सरकार को शराब की बिक्री से 4,593.44 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ था। गाजियाबाद में पुलिस के सामने मांस से भरा ट्रक फूंका। हिंदू संगठनों ने 3 किमी पीछा करके पकड़ा, ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गाजियाबाद में बकरीद से पहले हिंदू संगठन के 30-40 कार्यकर्ताओं ने मीट से भरे ट्रक को पुलिस के सामने फूंक दिया। ड्राइवर और क्लीनर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ट्रक में गोवंश का मीट है। करीब 3 घंटे तक हंगामा किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने ट्रक में गोवंश का मांस और अवशेष होने की बात स्वीकार ली। ग्रेटर नोएडा में बिना अधिग्रहण बांटी गई 8,000 वर्ग मीटर जमीन, योगी सरकार ने 3 अधिकारियों को किया निलंबित। योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के पटवारी गांव में अधिग्रहण किए बिना ही 8,000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन करने के मामले में 3 अधिकारियों के गंभीर रूप से दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तीनों अधिकारियों को निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करने के निर्देश दिए। 2 लाख का दुम्बा लाला बकरा बना बाजार का सितारा। अल्लाह नाम वाले बकरे पर भी उमड़ी भीड़। ईद उल अजहा बकरीद से पहले बकरा बाजारों में रौनक चरम पर है। दुबग्गा मंडी में इस बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है तुर्की नस्ल का 140 किलो वजनी दुम्बा लाला, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए रखी गई है। भारी भरकम शरीर और विदेशी नस्ल की वजह से लाला बाजार का सेलिब्रिटी बन चुका है। इस बार बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ उन बकरों को देखने के लिए उमड़ रही है जिनके शरीर पर अल्लाह का नाम उभरा हुआ बताया जा रहा है। चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंची, 1,01,000 किलो का हाई बनाया। सोना 96,747 प्रति 10 ग्राम बिक रहा। चांदी के दाम आज यानी 4 जून को 1,01,000 का ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार आज 1 किलो चांदी का भाव 540 बढ़कर 1,01,000 प्रति किलो पर ओपन हुआ था। हालांकि इसके बाद चांदी थोड़ी नीचे आई और ये 1,90,000 रुपए प्रति किलो बंद हुई। इससे पहले चांदी का भाव 8 से 1,0460 प्रति किलो था। यूपी में कल से सिमटेगी बारिश, अब गर्मी दिखाएगी तेवर। 4 से 5 डिग्री बढ़ेगा पारा। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी बूंदाबांदी का दौर अब कुछ दिनों के लिए थमने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को प्रदेश के तराई हिस्सों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। इसके बाद शुक्रवार से अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना